नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। आपसे थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो अद्भुत तस्वीरें। देखिए किस तरीके से बाबा केदारनाथ धाम को सजा दिया गया है और यहाँ पर खुद यहाँ पर मौजूद हैं सीएम धामी और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तमाम अन्य लोग भी उनके साथ में मौजूद हैं। इंतजार बस हो रहा है और बस कुछ ही क्षण उसके बाद शुभ मुहूर्त में देखिए बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं वो फिलहाल खोल दिए जाएंगे। दर्शन आप कर सकते हैं। ये दिव्य दर्शन न्यूज स्टेट पर आपको कराएंगे। इंतजार बस थोड़ा और करना होगा। तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं जो इस समय इस शुभ घड़ी का जो इस बाबा केदारनाथ के जो कपाट खुलेंगे उसका जो साक्ष्य खुद बनना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। और ये देखिए कितने क्विंटल फूलों से यहाँ पर सजा दिया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखा जा सकता है कि श्रृंगार भी किया गया, लेकिन अब इंतजार है कि खुद बाबा केदारनाथ दर्शन देंगे श्रद्धालु को। और देखिए कपाट खोल दिए गए, तो कपाट खोल दिए गए हैं। शुभ मुहूर्त पर ये कपाट खोले गए। बिल्कुल 7 बजे, करेक्ट 7 बजे कपाट खोले गए हैं। आपको बता दें कि बाबा केदार की पंचमुखी डोली गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे ही धाम पहुंच चुकी थी। और उसी दौरान आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कल ही देखिए डोली जो है वो पहुंच चुकी थी। पंचमुखी डोली बाबा केदार की गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे ही धाम में पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले मंदिर के कपाट और गर्भगृह को खोलने का विधान होगा। ये विधान ही दिलचस्प है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए बाबा केदारनाथ के कपाट अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अब आने वाले समय में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। धाम पर यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे। हालांकि इस शुभ घड़ी का जो खुद दर्शन कर लेना चाहते हैं भक्त, वो भी यहाँ पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए वो शुभ घड़ी आ चुकी है, कपाट खोल दिए गए हैं। केदारनाथ बाबा केदार के दर्शन अब किए जा सकेंगे। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल तो केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद भक्त 6 महीने तक यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। अब ये दर्शन जो हैं वो सुचारू रूप से ऐसे ही जारी रहेंगे और जितने भी भक्त केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन की ओर से अलग अलग व्यवस्थाएं फिलहाल तो की गई हैं। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि फिलहाल आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजा लिया गया है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। फिलहाल तो 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 4 मई को खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। इंतजार भक्तों का खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका इंतजार काफी लंबे समय से भक्त कर रहे थे कि 4 धाम यात्रा शुरू हो और 4 धाम यात्रा करके भक्त खुद को धन्य महसूस कर सकें, खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर सकें, भगवान का आशीर्वाद उनको मिल सके। और यही वजह है कि काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। अब ढोल नगाड़ों के बीच में ही देखिए ये कपाट फिलहाल खोल दिए गए। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त से ही ये 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार है 4 मई का, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं, केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। अब इंतजार है बद्रीनाथ धाम का, उसके भी कपाट खोले जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ आपको बता दें कि देखिए अब देखिए भक्तों का यहाँ पर कितना ज़्यादा हुजूम उमड़ा हुआ है। भक्तों की पूरी श्रद्धा देखने को मिल रही है। इंतज़ार हो रहा है कि बाबा के वो दर्शन कर सकें जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि कहते हैं कि शीतकालीन जो समय रहता है उस दौरान जो बाबा हैं उनके कपाट फिलहाल बंद कर दिए जाते हैं, धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं चारों धामों के। और उसके बाद एक बार फिर से ये कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया का वो खास मौका रहा जब इन कपाट को खोला गया। अलग अलग समय पर अलग अलग मुहूर्त में कपाट खोले गए और आज देखिए केदारनाथ धाम के कपाट
खोल दिए गए हैं। दिव्य दर्शन भक्त अब बाबा केदार के कर सकते हैं। आपको बता दें कि देखिए बाबा का भीष्म श्रृंगार किया गया, जिसे करने में तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में बाबा खुद अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सबसे पहले तो दिलचस्प बात यह है कि पट खुलने के बाद भी भीष्म श्रृंगार हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा यहाँ पर दिलचस्प है। अब एक बार इस पूरी तस्वीर को आप देख सकते हैं। पूरा मंदिर परिसर देखिए, चारों तरफ घाटियों से घिरा हुआ है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस दिव्य दर्शन करने के लिए यहाँ पर भगवान के पहुंचते हैं। शुभ घड़ी वो आ चुकी है। केदारनाथ की भव्य सजावट की गई है। इस धाम को आप देखिए, जो भी यहाँ पर पहुंचता है वो खुद को धन्य महसूस करता है, सौभाग्यशाली खुद को महसूस करता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि बाबा केदार के दर्शन सिर्फ वही भक्त कर सकता है जिसके ऊपर बाबा की कृपा होती है, और यही वजह है कि हर कोई 4 धाम यात्रा नहीं कर पाता है। बाबा के दर्शन करने के लिए सिर्फ वही लोग पहुंच पाते हैं जिनके ऊपर बाबा की खास कृपा होती है। अब भक्तों का हुजूम भी देख लीजिए, किस तरीके से भक्तों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। अपने मोबाइल में, कैमरे में बस वो क्षण कैद कर लेना चाहते हैं ये सभी भक्त, जो इसका वो साक्षी समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूलों से पूरे केदारनाथ धाम को सजा लिया गया है। पूरा केदार धाम देखिए किस तरीके से सजा हुआ है। भव्य, ये अलौकिक, अद्भुत ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इंतजार बस यहाँ पर हो रहा है। और देखिए, चूंकि श्रृंगार भी किया जाना है बाबा का, और उसी का इंतजार कर रहे हैं सभी भक्त। फिलहाल तो कपाट खोल दिए गए हैं। शुभ घड़ी जो थी, जो शुभ मुहूर्त था, वो सुबह 7 बजे था, और 7 बजे और उसके बाद देखिए शुभ मुहूर्त पर ही कपाट बाबा के खोल दिए गए। अब ये न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बाबा केदार के दर्शन करने के लिए अब से 6 महीने तक यूं ही जो सिलसिला है वो चलता रहेगा भक्तों का। भक्त यूं ही दर्शन करते रहेंगे और जय केदार के जयकारों के साथ, हर हर शंभू के जयकारों के साथ पूरा ये मंदिर परिसर, पूरा धाम देखिए किस तरीके से गुंजायमान है। जो भक्ति, जो आस्था लोगों की यहाँ पर उमड़ रही है, इन तस्वीरों से साफ उजागर हो रहा है, इन तस्वीरों से साफ झलक रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से भक्त पूरे भक्ति में इस समय नजर आ रहे हैं। अब देखिए मंदिर परिसर और हर एक यहाँ पर जो भी शख्स आप देखेंगे, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आप देखेंगे, जो भक्त देखेंगे, उसके चेहरे पर एक अलौकिक जो तेज है, जो खुशी है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से झलक हुई इन तस्वीरों में फिलहाल दिखाई दे रही है। हर हर शिव शंकर के नाम से और जय जय शंभू के नाम से देखिए किस तरीके से ये जो मंदिर परिसर है वो इस समय गुंजायमान है, और पूरे धाम को फूलों से सजा लिया गया है। ये शुभ घड़ी आ चुकी है। इंतजार भक्तों का खत्म हो चुका है, और वो इंतजार देखिए काफी लंबे समय से भक्त कर भी रहे थे कि आखिरकार वो शुभ घड़ी आए और उसके बाद केदारनाथ धाम जाए। लोगों का सपना होता है केदारनाथ धाम जाने का, 4 धाम यात्रा करने का भी। और देखिए आपको बता दें कि सरकारों की ओर से ये पहल भी की जा रही है, राज्य सरकार की ओर से ये पहल की जा रही है कि जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा पाते हैं 4 धाम यात्रा करने के लिए, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं राज्य सरकारें करती हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें, अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, तो खुद सभी राज्यों की जो सरकार है वो ये कोशिश करती है कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। स्पेशल ट्रेन चलाने का मकसद सिर्फ यही है, उन श्रद्धालुओं के लिए जो इस समय खुद 4 धाम यात्रा नहीं कर पाते हैं, ताकि वो 4 धाम यात्रा कर पाएं और ये सौभाग्य उनको प्राप्त हो सके। और यही वजह है कि अलग अलग समय पर ऐसी जो तमाम स्पेशल ट्रेन हैं जो 4 धाम यात्रा के लिए रवाना होती हैं, वो चलाई जाती हैं, और वो पूरी जो ट्रेन होती है उसमें सभी श्रद्धालु मौजूद होते हैं, और पूरे यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ उनको रवाना किया जाता है। और उसके बाद जब 4 धाम यात्रा पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और जब ट्रेन दोबारा से उसी स्टेट में पहुंचती है, उसी जगह पर पहुंचती है, तो देखिए उनका भव्य स्वागत भी किया जाता है। जो कि कहते हैं कि इस जन्म में अगर 4 धाम यात्रा कर ली गई तो ये जीवन सफल हो जाता है। और यही वजह है कि हर बुजुर्ग का भी सपना होता है, लेकिन ज्यादा उम्रदराज होने की वजह से भी
खुद से जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो जा नहीं पाते हैं और वो सपना फिर राज्य सरकारें उनका पूरा करती हैं। अब देखिए कपाट चूंकि खुल गए हैं, अब 6 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आने वाले समय में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो किस तरीके से सरकार की ओर से ये पहल की जाती है कि बुजुर्गों को 4 धाम यात्रा कराई जाए। फिलहाल तो ये अब तस्वीरें आप देखिए, पूरा मंदिर परिसर देखिए किस तरीके से सजा हुआ है। यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर को सजा दिया गया है फूलों से। फूल किस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही भक्त इंतजार भी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए पट खुलने के बाद, चूंकि आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार जब पट खुलते हैं तो उस दौरान क्या क्या होता है। बाबा का भीष्म श्रृंगार क्या है, जिसे कहते हैं कि बाबा का भीष्म श्रृंगार जो है वो किया जाता है, जिसे करने में तकरीबन 5 घंटे लगते हैं और पूरे विधि विधान के साथ इसे किया जाता है। पट खुलने के बाद भीष्म श्रृंगार हटाने की प्रक्रिया भी दिलचस्प है। सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स का ढेर हटाते हैं जो बाबा के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। इसे अर्घा कहा जाता है। फिर बाबा पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं निकाली जाती हैं। जो रुद्राक्ष की माला खुद कहते हैं कि भोले शंकर अपने गले में धारण करते थे। अब देखिए बाबा पर इसे चढ़ाया जाता है और इसे 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की जो मालाएं होती हैं उसे हटाने का काम होता है। जो यहाँ पर पंडित पुरोहित होते हैं वो ये सारा काम करते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चारों ओर लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा हटाया जाता है, जो कि कहते हैं कि सबसे पहले भीष्म श्रृंगार किया गया। भीष्म श्रृंगार हटाने का काम होता है और उसके बाद फिर बाबा का श्रृंगार किया जाता है दोबारा से। पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघलते हुए शुद्ध घी का लेपन भी करते हैं। जब पट बंद करने का जो समय होता है शीतकालीन समय में, उस दौरान ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो इस वक्त जमा हो जाता है, चूंकि वो लगातार उसमें लगा रहता है और इसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकालते हैं। इसे निकालने का काम किया जाता है। 6 लीटर घी, पिघलता हुआ घी, शुद्ध घी का लेपन शिवलिंग के ऊपर करते हैं और इसे बाद में फिर जब ये पट खुलते हैं, यानी कि आज, इसे हटाने का काम होगा। इसके बाद शिवलिंग का गंगा स्नान किया जाएगा। चूंकि कहते हैं भगवान शिव शंकर के सिर पर देखिए गंगा खुद विराजमान है, माँ गंगा विराजमान है और इसलिए गंगा स्नान उनका किया जाएगा। गौमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत स्नान के बाद बाबा केदार को नए फूल चढ़ाए जाएंगे, भस्म लेपी जाएगी, भस्म चढ़ाई जाएगी और चंदन का तिलक लगाकर तैयार किया जाएगा। की गई है। पैदल मार्ग पर रेन शटरों की व्यवस्था की गई ताकि मौसम खराब होता है तो किसी प्रकार की समस्या न हो। तमाम स्टे बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु वहाँ पे रुक सके और तमाम इस बार बीकेडीसी की ओर से भी तमाम पैदल मार्ग पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां पूर्ण हैं। उनका शासन प्रशासन पहले शुरू से ही तैयारियों को में जुटा हुआ था कि ताकि श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु के धाम पहुंचे, दर्शन में किसी प्रकार की दिक्कत को सामना न करना पड़े। और तोड़ श्रद्धालु देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस समय और फिलहाल आपको बता दें कि देखिए अब से थोड़ा और इंतजार श्रद्धालुओं को करना होगा, क्योंकि जो भीष्म श्रृंगार किया गया था जिसे करने में 5 घंटे लगे थे, जब कपाट बंद करते समय किया जाता है, अब उसे हटाने का काम किया जा रहा है और उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाया जाएगा और उसके बाद फिर भस्म लगाई जाएगी, श्रृंगार किया जाएगा, फूल लगाए जाएंगे, फूल चढ़ाए जाएंगे और फिर श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह खुल जाएगा। बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे गर्भगृह में श्रद्धालुओं को भेजना शुरू होगा ताकि वो बाबा केदार के दर्शन कर सकें और जो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति है वो उन्हें हो सके, धन धान्य वो महसूस कर सकें और इसीलिए बस यहाँ पर इंतजार हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, अब ये तस्वीरें जो ली गई हैं ड्रोन कैमरे से, इसमें साफ देखा जा सकता है कि इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां देखी जा रही है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कर ली गई है। पूरी तरीके से यहां पर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और जमकर उद्घोष जयकारों के साथ यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। पैदल मार्गों का निर्माण किया गया ताकि अगर कोई मार्ग क्षतिग्रस्त होता भी है तो दूसरा वैकल्पिक मार्ग तैयार रहता है। बिल्कुल तमाम वैकल्पिक मार्गों को तैयार किया गया है। पुराने मार्ग, रामबाड़ा वाले पुराने मार्ग को दुरुस्त किया गया है कि ताकि यात्रा में कोई कमी ना हो। अगर कोई घटना घटती है, कोई आपत्ति आती है तो वैकल्पिक मार्ग तैयार किए गए हैं।
जिससे श्रद्धालु वहाँ पे श्रद्धालु को वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़े। पिछली बार एक ही मार्ग था जिससे लगातार आवाजाही हो रही थी और इस बार तमाम तरफ शासन प्रशासन की और तमाम वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया गया है जिससे श्रद्धालु आ जा सकते हैं। बिल्कुल, व्यवस्थाएं तो पूरी हैं और बताया जा रहा है पहले दिन के लिए यानी कि आज दिन के लिए 11,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिलहाल तो यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस बार देखना होगा कि इस चारधाम यात्रा के लिए कितने लोग पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक जो संख्या सामने आई है उसमें 23 लाख श्रद्धालु ही ऐसे हैं जिन्होंने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुलना बाकी हैं और उसके बाद फिर चारधाम यात्रा कर सकेंगे। अभी फिलहाल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट फिलहाल खुल गए हैं, केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। अब इंतजार है बस 4 तारीख का, 4 मई का, जब शुभ मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अब देखिए, आपको बता दें कि अब ये जो 23 लाख श्रद्धालु हैं इनमें से सबसे ज़्यादा लगभग 7.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ जाने वाले हैं। चूँकि कहा यह जाता है कि अगर आपने इस जीवन में केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लिए तो आप सभी दुखों से परे हो जाते हैं। श्रद्धालु के लिए खुल जाएगी और श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, और 4 धामों के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। और ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर खुद यहाँ पर नंदी को भी सजा दिया गया है, फूलों से सजाया गया है, ढोल नगाड़े मंजीरे बजाए जा रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए इंतजार हो रहा है, क्योंकि उनका स्वागत भी किया गया। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, जब पट बंद हुए उसके बाद ही इंतज़ार किया गया था और पूरे विधि विधान के साथ बाबा के कपाट जो हैं वो बंद किए गए थे। लेकिन अब उसी उत्साह के साथ, उसी उम्मीद के साथ ये जो कपाट हैं फिलहाल खोले गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए खास बात यह है कि उनकी पत्नी भी साथ में ही मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं साथ में ही। तस्वीरें आप देखिए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर ली है और आने वाले समय में भी देखिए ये जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसे ही बदस्तूर जारी रहने वाली हैं। और केदारनाथ धाम पहुँचने का जो रास्ता है जो गंगोत्री होकर जाता है उसे भी पूरी तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि 6 महीने तक ये यात्रा यूं ही जारी रहने वाली है, जिसमें आने वाले समय में देखिए आपको बता दें कि जो बारिश का दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भीषण गर्मी जरूर पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में जो बारिश का मौसम है वो भी शुरू होगा और ऐसे में कोई भी परेशानी ना हो, यात्रा में किसी भी तरीके का खलल ना पड़े, बाधा ना आए, उसके लिए खास व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी से रास्ते को दुरुस्त करने का जो काम है फिलहाल वो शुरू हो गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जगहों पर बेस कैंप जो है वो बनाए जा रहे हैं। फिलहाल तो आपको बता दें कि देखिए इंतजार बस है जब गर्भगृह में श्रद्धालु पहुंच सकेंगे और उसके बाद फिर दर्शन कर सकेंगे। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल तो जो श्रृंगार है, जो भीष्म श्रृंगार जो किया गया था उसे हटाने का काम हो रहा है और इसे हटाने में लगभग आधा घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद फिर शिवलिंग पर देखिए गंगा से स्नान करवाया जाएगा, गंगा जल से स्नान होगा, फूल चढ़ाए जाएंगे, भस्म अर्पित की जाएगी और तिलक लगाया जाएगा चंदन का और तैयार किया जाएगा बाबा केदार को भक्तों के लिए, ताकि भक्त 7:30 बजे गर्भगृह में पहुंचे और इंतजार यहाँ पर जो उनका है वो खत्म हो और बाबा केदार के दर्शन वो कर सकें। तो देखिए सभी कतारों में यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक टकटकी लगाए बस इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है 7:30 बजे का, जब गर्भगृह में वो पहुंचेंगे उनका इंतजार खत्म होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही अद्भुत ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज़ स्टेट पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं।
बाबा। इधर से ही आएंगे वो, इधर से आएंगे तो घुस लेंगे चलिए। नहीं इधर से नहीं आएंगे, यहीं से आना है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और वहां से आ रही जो ध्वनि है, जो आवाज है, जो इस समय ढोल नगाड़ों की आप सुन रहे थे, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज्यादा उत्साहित सभी जो भक्त हैं फिलहाल नजर आ रहे हैं। और कपाट देखिए खोल दिए गए हैं केदारनाथ धाम के। अब जो श्रृंगार है उसे हटाने का जो काम है फिलहाल हो रहा है। 6 महीने पहले भीष्म श्रृंगार दरअसल किया गया था, उसे ही हटाने का काम हो रहा है। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीरशैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीम शंकर पहुंचे यहां पर और अखंड ज्योति दर्शन के बाद गर्भगृह मंदिर की सफाई भी यहां पर की गई। अब देखिए रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदाराष्टक के मंत्रों के साथ बाबा पर 6 महीने पहले जो भीष्म श्रृंगार किया गया था उसे हटाने का काम यहां हो रहा है। बस थोड़ा और इंतजार करना होगा, कुछ ही मिनट का इंतजार, और बाबा को तैयार कर दिया जाएगा। भक्तों के लिए उनका श्रृंगार कर दिया जाएगा। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद भक्त 6 महीने तक यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और जून से देखिए अगस्त के बीच में मौसम अगर सही रहता है, जो कि उस दौरान बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, तो इस बार माना जा रहा है 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुमान फिलहाल तो जताया गया है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 4 मई को खुलने वाले हैं और उसका भी इंतजार है। वहां पर भी देखिए दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचेंगे। और यहाँ पर भी देखिए ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उसमें श्रद्धालुओं का सैलाब फिलहाल तो उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा धाम, पूरा मंदिर परिसर इस समय श्रद्धालुओं की आमद से पटा हुआ है। श्रद्धालु यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इंतजार हो रहा है। अब से थोड़े मिनट में ही देखिए जो गर्भगृह है उसे खोल दिया जाएगा। 7:30 बजे गर्भगृह खोला जाएगा ताकि बाबा का जो श्रृंगार किया गया है और 6 महीने पहले जो श्रृंगार किया गया था उस श्रृंगार को हटाकर अब दोबारा से उनका श्रृंगार किया जाए। और भक्तों के लिए देखिए जो इंतजार है भक्तों का फिलहाल तो वो खत्म हो और बाबा का श्रृंगार देख सके कि आखिरकार बाबा को इस बार कैसा श्रृंगार किया गया है। क्योंकि कहते हैं कि बाबा को गंगा जल से जल अर्पित किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, चंदन लगाया जाता है, चंदन का टीका, चंदन का तिलक और भस्म भी उन्हें अर्पित की जाती है। फूलों से भी बाबा को सजाया जाता है और उसी का इंतजार भक्त कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पंडित पुरोहित हैं जो लगातार मंदिर की गर्भगृह की सफाई करने का काम यहाँ पर हो रहा है और वो सभी अब पूरा हो चुका है। अब श्रृंगार चल रहा है बाबा का और उसके बाद फिर देखिए खोल दिए जाएंगे कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ गर्भगृह से बाहर आ गए हैं और उनका स्वागत देखिए किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ। तो ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही भव्य, अद्भुत, अलौकिक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और मंदिर परिसर भी काफ़ी अच्छी तरह से सजा दिया गया है, भव्य तरीके से देखिए सजा दिया गया है। ये अद्भुत तस्वीरें हैं और बम बम भोले के जयकारों के साथ, उद्घोष के साथ पूरा मंदिर परिसर, पूरा धाम देखिए कैसे पटा हुआ है यहाँ पर। और लगातार बम बम भोले के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर गूंजते हुए गुंजायमान नजर आ रहे हैं, फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। और देखिए सभी हाथ उठाकर कैसे हर हर गंगे, जय जय शिव शंभू और जय जय शिव शंकर के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमकर डमरू वादन हो रहा है और तमाम अन्य जो यंत्र हैं उनका वादन यहाँ पर किया जा रहा है।
अब से कुछ ही मिनट बाद गर्भगृह खोल दिया जाएगा। गर्भगृह का जो इंतजार कर रहे थे भक्त कि वो गर्भगृह में पहुंचे और उसके बाद फिर दर्शन कर सकें, तो वो इंतजार ही अब जल्द ही खत्म होने वाला है। वो भी शुभ घड़ी आने वाली है। देखिए 3 मिनट है और 3 मिनट बाद ये गर्भगृह खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए, ताकि श्रद्धालु इस गर्भगृह में एंट्री लेकर वहां पहुंचकर भगवान से आशीर्वाद ले सकें, उनसे अपने दिल की बात कह सकें, उनसे अपने मन की बात कह सकें। वो मनोकामना लेकर जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं उस मनोकामना को भवानंदी को बता सकें, भगवान भोलेनाथ को बता सकें, बाबा केदार को बता सकें, ताकि जल्द से जल्द सभी संकट हैं, सभी जो कष्ट हैं वो बाबा केदार हर लें।